दोस्तों, करगिल वॉर के टाइम पर इंडिया के ब्रेव सोल्जर्स ने पाकिस्तान के सैनिकों को पछाड़ते हुए करगिल हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। इंडिया अगर उस टाइम पर चाहता तो पीएके को भी अपने में मिला सकता था, लेकिन उस टाइम पर इंडिया ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसका कारण था कि अगर इंडिया पीएके को फोर्सफुली अपने में मिला लेता तो इंटरनेशनली उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आज़ादी के बाद इंडिया की इकोनॉमी इतनी पावरफुल नहीं थी और ना ही इंडिया इतना डेवलपमेंट था। इंटरनेशनल लेवल पर उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, जिससे पीओके को इंडिया में मिलाना बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन आज के टाइम पर इंटरनेशनली इंडिया पावरफुल कंट्री और लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है, इसलिए अगर अब भारत ऐसी कोई भी एक्टिविटी करता है तो इंडिया को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे इंडिया में आए दिन लगातार मिनिस्टर ने ये ओपनली क्लेम करते हैं कि साल 2024 तक पीओके को इंडिया में मिला दिया जाएगा। आपण वाट बघू, कदाचित 2024 पर्यंत काहीतरी होईल, पाक ऑक्युपाय काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात। कई बार आपने सुना होगा मंत्रियों को पीओके के ऊपर बोलते हुए। और साथ ही सिर्फ भारत में ही पीओके को मिलाने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि पीओके में भी लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि उन्हें आजाद कर दिया जाए ताकि वो इंडिया के साथ जुड़ जाए। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड छोड़ दो, आर पार जोड़ दो। अब जब पाकिस्तान और पीओके यानी गिलगित बल्तिस्तान दोनों कोशिश कर रहे हैं आपस में मर्ज होने की, तो ये काम सिंपल नहीं बल्कि और भी हार्ड हो जाता है, क्योंकि सीधा एलओसी लाइन को क्रॉस करके पीओके पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बहुत से इंतजाम पहले से ही करने पड़ेंगे। करगिल विजय दिवस के टाइम पर कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं एलओसी को क्रॉस करने की, तो उसमें हमें इंडिया के लोगों के सपोर्ट चाहिए। साथ ही यूक्रेन का एग्जाम्पल भी दिया, जहां आज रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लेकिन सिर्फ वहां के सिविलियंस के सपोर्ट के कारण यूक्रेन अभी तक वॉर में हारा नहीं है, क्योंकि वहां के सिटीजन ने यूक्रेन को मिलिट्री सेवा में बहुत ज्यादा हेल्प की है। और किसी भी कंट्री की जीत या हार वहां के सिटीजन डिसाइड करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो यूएसए ने यूक्रेन को वेपन प्रोवाइड किए थे। यूक्रेन के सिटीजन जो कि कॉलेज में है, उन्हें मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसके कारण वहां हर एलिजिबल यूथ को गन चलाने के साथ साथ वॉर में किस तरह से लड़ना है सभी ट्रेनिंग आती है। और रसिया में भी सेम ऐसा ही रूल है, वहां भी सभी यूथ को मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा मैंने पहले कहा, यूएसए ने यूक्रेन को वेपन प्रोवाइड किए थे, जिसका यूज वो कर रहा है। यूक्रेन के सिटीजन के कारण ही आज भी युद्ध में यूक्रेन हारा नहीं है। वही दूसरी तरफ जब पाकिस्तान पर तालिबानियों ने अटैक किया था, तभी यूएसए ने अफगानिस्तान को भी वेपन दिए थे, लेकिन इस वेपन का अफगानिस्तान में कोई यूज ही नहीं हुआ और अफगानिस्तान तालिबान के सामने टेक डाउन हो गया। मेन मुद्दा ये है कि अगर अफगानिस्तान के सभी यूथ को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती होती या फिर उन्हें इनका नॉलेज होता, तो अफगानिस्तान के सिटीजन अपने देश की रक्षा कर सकते थे, पर उन्हें ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी। सिर्फ आर्मी के दम पर अफगानिस्तान हो या कोई भी देश वो जीत नहीं सकता है। राजनाथ सिंह ने इन्हीं सभी चीज़ों का इंडिकेट किया और इंडिया के यूथ की मदद मांगी, और ऐसा कहा कि अगर हम फ्यूचर में एलओसी क्रॉस करते हैं तो हमें इंडिया के यूथ की मदद चाहिए, क्योंकि जब इंडियन आर्मी एलओसी क्रॉस करेगी तो चाइना मौका देकर अरुणाचल पर भी कब्जा करना चाहेगा और वहां पर भी अटैक करेगा, जिसके कारण दो मोर्चे संभालना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं इसी कारण इंडियन आर्मी डायरेक्ट एलओसी पर हमला नहीं करती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो चाइना भी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर अटैक करेगा। इसी परेशानी के हल के लिए डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया यूथ से मुश्किल टाइम पे रेडी रहने के लिए मदद मांगी, और कहीं ना कहीं इंडियन यूथ की भी मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी करने की मांग कई बार उठी है। साथ ही सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी ये मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग की मांग उठी है। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसके लिए अग्निपथ को भी बनाया था, जिससे इंडिया के यूथ को मिलिट्री की नॉलेज मिल सके। वैसे आप क्या मानते हैं, इंडिया में भी मिलिट्री ट्रेनिंग को मैंडेटरी किया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के